हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद वला वक़्तुम मअदूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन अअनी अल अब्दुल मुअय्यद अर रसूलुल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है खालिक़ कायनात आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात का यहाँ आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। परवरदिगार आलम आज जिन मोमिनीन ने इस मजलिस को स्पॉन्सर किया परवरिश थी वो असल में था उनका यही मकसद कि रोज़ा रसूल को भी नाउज़ुबिल्लाह मिस्मार कर दिया जाए। उन्होंने ना सिर्फ जन्नतुल बकी बल्कि मक्का में जो सबसे पहला कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला था उसमें जो रोज़े थे जैसे रसूलुल्लाह के अजदाद के रोज़े हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्द मनाफ और इसी तरह बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का और भी जो रसूलुल्लाह के अजदाद के रोज़े वहाँ पर थे, जन्नतुल बकी के साथ साथ उन्होंने उन रोज़ों को भी मिस्मार किया। और उनका हदफ क्या था कि ये जो एक यहूदी और वहाबी किस्म की लॉबी आई थी, एक थिंकिंग आई थी कि हम तमाम रोज़ों को, क़ब्रों को, निशान को मिटा देंगे। लेकिन वो जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में तो कामयाब हो गए गिराने में, लेकिन चूँकि मुसलमानों ने फिर प्रोटेस्ट किया तो उसके बाद वो अपने हदफ में कामयाब ना हो सके कि वो रसूलुल्लाह के नाउज़ुबिल्लाह रोज़े को मिस्मार कर सकें। तो ये एक इस्लाम की तारीख़ का वो वाक़या है कि जिसमें इस वाक़े के बाद, इससे पहले जो एक मारका करबला हुआ उसमें तो वाज़े हो गया कि हकीकी इस्लाम क्या है, लेकिन इस वाक़े के बाद उन्होंने अपने आप को और ज़ाहिर कर दिया कि खुदा के दीन वाले दर हकीकत कौन हैं। तो वजह फरमा रहे हैं, यानी एक तरफ वो हैं कि जो उसी नबी के नाम पर मर मिटने वाले हैं, एक तरफ वो हैं कि जो नबी के रोज़े को मिस्मार करने वाले हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। लेकिन खुदा का भी निज़ाम है, खुदा का भी ये एहतिमाम है कि खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है ये लोग चाहते हैं कि ये अपनी फूंकों से खुदा के नूर को मिटा दें, बुझा दें, लेकिन खुदा का भी इंतज़ाम है कि उसी खुदा ने कहा कि मैं अपने दीन को तमाम अदियान पर गालिब करूँगा। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को, काफिरों को ये गिराए क्यों ना गुजरे। यानी पूरी कायनात मिलकर अगर किसी को कुछ देना चाहे, अगर खुदा ना चाहता हो तो अता नहीं कर सकती, और पूरी कायनात मिलकर अगर किसी से कुछ छीनना चाहे, खुदा ना चाहता हो तो छीन नहीं सकती है। यानी कायनात, इंसान तो क्या, अगर पूरी कायनात मिलकर एक चूंटी के मुंह से एक चावल का दाना छीनना चाहे, अगर खुदा ना चाहता हो तो पूरी कायनात चाहे तो भी उससे वो दाना छीन नहीं सकती है। इसलिए खुदा का कैसा इंतज़ाम है कि क़यामत तक उसने इंतज़ाम किया है। क्यों?
उसने वाज़ेह ऐलान किया, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। अब जैसा जिक्र परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद ने किया, कायनात में ना कोई ऐसा जिक्र कर सकता है, ना किसी ने किया है। तो बस ये यानी जैसा जिक्र अहले बैत ने किया, जैसा जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद ने किया, और क्यों ना करें, क्योंकि खुदा की सबसे पहली मखलूक भी ये हैं, खुदा के सबसे पहले जाकिर भी ये हैं। और खुदा का जो वादा है, इसीलिए तो मैंने अक्सर अपनी मजलिसों में कहता रहता हूं कि अगर तुमने मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र को मिटाना है, तुमने हर कोशिश करके कि मखलूक तो खत्म हो सकती है मगर खालिक खत्म नहीं हो सकता। इसलिए ये अल्लाह के सबसे पहले जाकिर हैं और अल्लाह के सबसे आखिरी जाकिर भी यही रहेंगे। अब जब पहले और आखिरी जाकिर ये हैं तो अल्लाह पर भी वाजिब है कि जब से अल्लाह ने इनको खल्क किया है तब से ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह इनका जिक्र कर रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तवज्जो फरमा रहे हैं। इसीलिए तो वो परवरदिगार कि जो अपने साथ किसी को शरीक नहीं करता, उसने कहा हर गुनाह माफ कर दूंगा मगर शिर्क माफ नहीं करूंगा। उसी अल्लाह ने अपने साथ किसी और को शरीक किया तो किस काम में किया? कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। यानी ये वाज़ेह दलील है कि जिस तरह नबी ने जिक्र किया उसी तरह अल्लाह अज़ल से लेके अबद तक अपने नबी का जाकिर है। और यही तो सबब है, जैसा जिक्र अहले बैत ने किया ऐसा किसी ने नहीं किया। अब अल्लाह ने भी वादा पूरा करना था, खुदाया जिक्र कैसे करेगा? उसने क्या खूबसूरत जिक्र किया कि जब जिब्रील ने पूछा मन तहतल किसा, खुदाया कौन है चादर के नीचे, वो जो किसी का तारुफ नहीं करवाता उसने तारुफ करवाया, हुम फातिमा। हैदरी जो फरमा रहे हैं कि वो जो किसी का तारुफ नहीं करवाता, जब इनकी बात आती है तो वो खुद तारुफ करवाता है। यानी ये कैसा अहले बैत का मिजाज है। अहले इल्म मजमा है, जुमला लीजिएगा कि खुदा का और अहले बैत का कैसा मिजाज है कि जब वो समझ ना आए तो ये बताते हैं वो कौन है, और जब ये समझ ना आए वो बताता है ये कौन है। कि जब उसकी जात समझ में ना आए तो ये तारुफ करवाते हैं कि अल्लाह है तो कैसा है, वो रहमान है तो कैसा है, वो रहीम है तो कैसा है, वो करीम है तो कैसा है, वो अलीम है तो कैसा है, वो कदीर है तो कैसा है, वो गफूर है तो कैसा है, वो सत्तार है तो कैसा है। और जब मखलूक समझ में ना आए, भाई मखलूक का खालिक की पहचान करवाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मखलूक बनी ही पहचान करवाने के लिए है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मखलूक ऐसी हो कि खालिक को बताना पड़े। अल्लाहुम्मा यानी ये तो बने ही खुदा के तारुफ के लिए थे, इनकी खिलकत ही खुदा का तारुफ था। इसलिए ये बड़ी बात नहीं है कि अहले बैत दुनिया में आकर अल्लाह को मनवाएं।
क्योंकि ये तो पैदा ही इसलिए हुए हैं। बड़ी बात यह है कि कुछ बंदे ऐसे हों कि इस मकाम पर पहुंच जाएं कि खालिक को बताना पड़े ये किसके बंदे हैं, ये कैसे बंदे हैं। तो बस जब तक खुदा का जिक्र बाकी है तब तक अहले बैत का जिक्र बाकी है। इसलिए कि जैसा अहले बैत ने जिक्र किया कोई न कर सका, सर कट गए मगर फिर भी बदन करबला में हो तो सर नो के नेज़ा पे कूफा में कुरान की तिलावत करता है। ऐसा जिक्र हो कि जिस पे खालिक को नाज हो, ऐसा जिक्र हो कि जिस पे खालिक आवाज दे के कहे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। यानी ऐसा जिक्र होना चाहिए कि खुदा भी कहे कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। यानी ऐसा जिक्र करने वाला हो कि अल्लाह भी फिर मखलूक को कहे ये जो मेरी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, जो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, मेरा नबी इनसे कह दे इनकी मोहब्बत उस वक्त तक कामिल ही नहीं होगी जब तक तेरी पैरवी ना कर लें। यानी खुदा की तरफ जो बढ़ेगा कुरान उसका हाथ थाम कर उसे नबी की तरफ ले जाएगा कि पहले नबी का हक अदा करो फिर खुदा की तरफ जाना। नबी तुम्हें बताएगा कि बंदगी कैसे करनी है, नबी तुम्हें सिखाएगा कि सजदे का सलीका क्या है, नबी तुम्हें बताएगा कि खुदा की बंदगी करनी है तो कैसे करनी है। अब अगर कोई इंसान अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो पहले रसूलुल्लाह की ज़ात, अगर कोई रसूलुल्लाह की खिदमत में आकर पूरी जिंदगी भी गुजार दे और अब खुदा से कहे कि खुदाया अब तो तेरे नबी की पैरवी भी कर ली, अब तो तेरे नबी की इत्तिबा भी कर ली, खुदाया क्या अब तेरी मोहब्बत का सर्टिफिकेट मिल सकता है। इससे पहले कि कोई नबी की पैरवी करके खुदा की मोहब्बत का दावा करे, आगे बढ़ने से पहले आया कुल ला असअलुकुम ने हाथ पकड़ लिया कि सिर्फ नबी को मान लेना काफी नहीं है, नबी की रिसालत का अजर जब तक अदा नहीं करोगे मुसलमान नहीं कहलाओगे। अल्लाहुम्मा। बस खुदा ने इंतजाम किया है कि जो उस तक आना चाहता है वो इनके जरिए से आएगा, जो इन तक आना चाहता है वो नबी के पास जाएगा, नबी उसे अहले बैत का रास्ता दिखाता है। यानी अल्लाह तक पहुंचने वाली पहली सीढ़ी है अहले बैत। यानी जब तक पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखोगे रसूल तक नहीं पहुंचोगे, जब तक रसूल तक नहीं पहुंचोगे खुदा तक नहीं पहुंचोगे। बस कोई भी अपना दीन मुकम्मल और कामिल नहीं कर सकता जब तक इनकी पैरवी ना हो जाए, इनकी मोहब्बत ना हो जाए। और नबी की सीरत क्या है, नबी की सीरत देखो तो कभी दोषे रसूल पर हसनैन सवार हैं, कभी दोषे रसूल पर अली सवार है, कभी वही नबी की सीरत ये है कि किसी ऐसे दरवाजे पर रुक कर 6 महीने तक आये ततहीर की तिलावत करके बताएं कि मुसलमानों पहचानो ये कौन सा दर है, ये कौन सा दरवाज़ा है कि जिसके बारे में कुरान कहता है कि वो घर कि जिसमें खुदा का जिक्र होता है और सुबह शाम खुदा की तस्बीह होती है। बस आपने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन सा घर है कि जिसमें सुबह शाम खुदा का जिक्र होता है, जिस घर का खुदा तज़किरा कर रहा है और जिस घर को अल्लाह ने कहा है कि इसे अज़मत दो, इसे एहतराम दो, इसे रिफ़अत दो। ये कौन से घर हैं कि जिनमें खुदा का तज़किरा होता है सुबह शाम। फरमाया हिया बुयूतुल अंबिया, फरमाया ये अंबिया के घर हैं। अब यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। कुरान की आयत ने कहा कि उन घरों को अज़मत दो जिन घरों में सुबह शाम खुदा का जिक्र होता है, तस्बीह परवरदिगार होती है। असहाब ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन से घर हैं, कहा अंबिया के घर। बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन कुछ थे कि जिनको अहले बैत के फ़ज़ाइल उस वक्त भी बर्दाश्त ना होते थे। एक उठकर कहने लगा, इशारा किया अली के घर की तरफ, कहा या रसूल अल्लाह क्या ये घर उन घर में से है। नबी ने फरमाया नअम मिन अफ़ज़लिहा, फरमाया हाँ ये घर नबियों के घरों जैसा नहीं बल्कि उनसे भी अफजल है।
बल्कि बल मिन अफादिलहा, बल्कि उनसे भी अफजल है। भाई क्यों अफजल ना हो? नबियों के घर वो हैं जहां मूसा और ईसा जैसे रहते हों, ये घर वो है जहां सैयदुल अंबिया आके रुक जाता है। ये वो घर है जहां सैयदुल अंबिया जैसा रुक जाता है। यानी वो दूसरे अंबिया के घर वो हैं कि जहां इज़राइल भी इजाजत मांग के नहीं जाता, कि सुलेमान हो, मूसा हो, ईसा हो, नूह जैसे नबी हों तो इज़राइल बगैर इज़्न के घर में जाकर एक लम्हे की मोहलत ना दे। लेकिन ये कौन सा घर है कि जहां इज़राइल की तो क्या मजाल, कि जहां पर नबी भी आके रुक जाएं, जहां नबी एहतराम करें। ये वो घर है। और उम्मत ने इस घराने के साथ क्या किया कि जिस दरवाजे पे आकर रसूल रुक जाया करते थे, जिस दरवाजे पे आके रसूल, अहले सुन्नत ने लिखा 6 महीने तक मुसलसल नबी नमाज के वक्त जब मस्जिद की तरफ जाते तो दरवाज़ा सैयदा पे रुक जाते और एक मर्तबा आए ततहीर की तिलावत करते। असहाब रसूल को आते जाते देखते कि रसूल इस दरवाज़े का इतना एहतराम कि जहाँ नबी रुक जाए, नबी एहतराम करें। मगर मैं कुर्बान जाऊँ, उम्मत ने न ज़हरा को उसकी ज़िंदगी में जीने दिया, न इस दुनिया से जाने के बाद सुकून आने दिया। क्या जुल्म किया। अरब का दस्तूर था कि जब किसी घर में कोई फौत हो जाए तो कुछ दिन तक उस घर में चूल्हा रोशन नहीं होता था। मोहल्ले वाले हमसाए उस घर में खाना पहुंचाते थे। लेकिन रिवायतें कहती हैं कि नबी के जाने के 3 दिन बाद मदीने वालों ने देखा अली के घर से धुआं उठ रहा है। रावी कहता है मैंने सोचा कि शायद अली के घर में चूल्हा रोशन हुआ है, जिस वजह से घर से धुआं बुलंद हो रहा है। कहता है जूं ही हमने आके देखा अली के चूल्हा रोशन नहीं था बल्कि ज़हरा का दरवाज़ा जल रहा था। कुछ मुसलमान उसी दरवाजे से दाखिल हो रहे थे। लेकिन मुसलमानों, ये मंजर तो तुमने देखा, मगर ये मंजर ना देखा कि उस जलते हुए दरवाजे के पीछे नबी की बेटी थी। अरे उसी जलते हुए दरवाजे की एक कील थी कि जो सैयदा किसी नए अकदस में पेवस्त हुई थी। रिवायतें कहती हैं कि इस तरह वो जलती हुई कील अरे सीने में पेवस्त हुई कि बीबी की पसलियों के टूटने। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, क्या जुल्म किया अहले बैत के साथ, के माँ के साथ ये जुल्म के मदीना में माँ की मुसलमानों ने पसलियों को तोड़ा। मगर मैं कुर्बान, अरे उसी फातिमा का बेटा और करबला में और घोड़ों की टापों से हुसैन की पसलियों को चूर चूर किया। अजरकुम अल-ज़हरा। क्या मुकद्दर है बकी वालों का। अज़ादारों, एक वो इमाम दफन है कि जिसका जनाजा घर से उठता है और एक मर्तबा कायनात में कोई जनाजा ऐसा नहीं है कि जो घर से गया हो मगर फिर वापस आया हो। क्या मुकद्दर है अली की बेटी का कि एक दफा भाई को विदा किया मगर दोबारा वही जनाजा खून में तर वापस आता है। ये सिर्फ एक कुछ कब्रें नहीं हैं, सिर्फ आइमा की कब्रें नहीं है जन्नतुल बकी में। अज़ादारों, एक कब्र उस बीबी की भी है जो एक मर्तबा जन्नतुल बकी में जाकर अपने हाथ से 4 उंगलियां 4 लाइनें बनाती थी, 4 खत खींचती थी और कहती थी कि आज के बाद मुझे उम्मुल बनीन न कहना। अरे उम्मुल बनीन उसे कहते हैं जो बेटों की माँ हो। अरे मेरे तो सारे करबला में मारे गए। आज़ादारों, जहां उम्मुल बनीन की कब्र है वहीं पे एक बीबी वो भी है, अरे जिसने कहा था करबला से निकलते हुए, ऐ मौला ओ आका, आपका लाशा धूप में छोड़ के जा रही हूँ। अरे जब तक रुबाब जिंदा रहेगी, अरे कभी छाओ में नहीं बैठेगी।
आजादारो कैसी वो मंजिल थी। रिवायतें कहती शाम में गरीबा, अरे जब सब कुछ जल चुका, जालिम एक मर्तबा सामान लूटने के लिए आए, देखा एक बीबी है जिसके पास कुछ सामान है। जालिम कहता है आगे बढ़ रहा था कि शायद कोई कीमती सामान हो। अरे जब उसने छीनना चाहा, क्या देखता है और झूले की कुछ जली हुई लकड़ियां हैं। अरे माँ सगर को याद कर कर के रोती है। अरे यही सबब है। रिवायतें कहती हैं कि एक सहाबी इमाम सज्जाद के घर में आया। वो कहता है मैं मौला से मिलने के लिए गया। जब कनीज मुझे मौला के हुजरे में लेके गई, मैंने देखा कि एक बुरका पोश बीबी है कि जो धूप में बैठी है। कहता है मैं जब मौला के पास गया, काफ़ी देर बैठने के बाद जब वापस आया, देखा वो बीबी फिर भी धूप में बैठी थी। कहता है मैंने सोचा शायद इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी कनीज को धूप में बिठाया है। कहता है मैंने मौला से पूछा, मौला क्या आपने अपनी किसी कनीज को धूप में बिठाया है? अरे मौला एक मर्तबा तड़पे, कहा है अबू हमजा सोमाली ये कोई कनीज नहीं, और ये मेरी माँ रुबाब है। अरे जब से करबला से आई है, अरे कभी साए में नहीं बैठी, कभी ठंडा पानी नहीं पिया। आज़ादारो जब इमाम साए में लाने लगे, एक मर्तबा अपने आका को याद किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून।